नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इससे पता चलता है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किन के हाथों में खेल रहे थे। ये कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। जहाँ तक भाजपा की बात है तो भाजपा हमेशा से न्याय के पक्ष में खड़ी होती रही है। विनेश फोगाट का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। जब वे राजनीतिक आधार पर इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आज वे कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है, तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता और सोच क्या है। इससे पता चलता है कि ये दोनों खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया किनके हाथों में खेल रहे थे। ये देश के बेटा बेटियों के बजाय कांग्रेस की गोदी में खेल रहे थे, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी में न्याय और कानून प्रक्रिया के हिसाब से कार्यवाही वहां होती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्याय के पक्ष में खड़ी होती रही है। इनका ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। ये राजनीतिक आधार पर इस प्रकार की वो बयानबाजी कर रही हैं। आज जब वो कांग्रेस की प्रत्याशी बनी है तो ये बताता है कि उनकी मानसिकता और सोच क्या है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होगा। देखिए, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है, किन मुद्दों को लेकर आज वो चुनाव में के मैदान में है। वहां फिर से 370 स्थापित कराना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के हाथों में देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो न्याय करना चाहते हैं। जो हमारे वहां के समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग जिनके 370 के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था, फिर से उनके साथ वो अन्याय करना चाहते हैं। फिर से कश्मीर के नौजवानों के हाथों में वो पत्थर देना चाहते हैं। आज जब जम्मू कश्मीर विकास की ओर, तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, कुछ परिवार की जागीर के बजाय आज वहां पर के नौजवान, वहां पर का उद्योग व्यापार फल रहा है, जिस प्रकार से वह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक आ रहे हैं, ये उन्हें हजम नहीं हो रहा है और इसलिए इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता समझ गई है, वो विकास के साथ हैं और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मुख्यमंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रहती है। अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भांडाफोड़ हो गया है। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवालों की बौछार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अब प्रदेश को बताएं कि आखिर ये टिकट बेचने वाला ठेकेदार कौन है, आखिर इसका पैसा किस तक जाता था, क्या ये सब राहुल गांधी, भूपेश बघेल की जानकारी में हो रहा था? क्योंकि इन मामलों की शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आया है कि लाखों रुपए इन दावेदारों से पार्टी फंड के नाम पर वसूले गए थे। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। जब सरकार में थी तब उन्होंने पूरे प्रदेश में भू माफिया, शराब माफिया, जंगल माफिया, कोयला माफिया, और अब जब चुनाव हो चुका है तो टिकट माफिया के नाम से जग जाहिर हो चुका है। इनके वास्तविक चेहरे अब सामने आ रहे हैं। मैं भूपेश बघेल से और दीपक बैज से पूछना चाहता हूं कि हमारे एसटी एससी वर्ग के जो खल्लारी और राजनांदगांव के महिला नेत्रियों को आपने पैसा लेकर के टिकट देने की बात कही और लाखों रुपए का जिस तरीके से हेरा फेरी की, शर्म आती है आपकी राजनीति पर। आपने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। आपको जवाब देना होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में किस तरीके से आपने दुर्व्यवहार किया, किस तरीके से लोगों को छलने का काम किया है, ये तो जग जाहिर था। लेकिन इसके साथ साथ आपने अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। इससे सीधा सीधा तय होता है कि आपकी निष्ठा केवल और केवल
गांधी परिवार के प्रति है। राहुल गांधी का कितना हिस्सेदारी था, कुमारी शैलजा का कितना हिस्सेदारी था, इसका पूरा हिसाब आपको जनता के बीच में लाना चाहिए। निकाय चुनाव की प्रणाली को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव गठित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद चर्चा करने की बात कही। वहीं पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने हो रहे सर्वे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत के चुनाव हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। नशे के अवैध कारोबार को रोकने हमारी सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। प्रमाणित रूप से शराब के घोटाला करने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार के मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए, अवैध शराब की बिक्री के लिए, अवैध नशे के कारोबार के लिए, इन सब पर हमारी सरकार ये अवैध काम रोकने के लिए लगातार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। जो अवैध कारोबार नशे को लेकर हो रहा था, शराब को लेकर हो रहा था, उन सब पर ठोस और मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। निकाय और पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। आयोग सर्वे का काम कर रही है और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेंजा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 2 द्वारा पिछले 39 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से सफलता पूर्वक किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस 40वें वर्ष में भी गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर है, जिसकी आकर्षक झांकियां बनाई गई है। ये झांकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है। न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने कहा कि इस बार भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 के पास न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति सेक्टर 2 द्वारा हर बार की तरह इस बार भी आकर्षक व भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जीवंत करते हुए पर्यावरण संरक्षण की थीम पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल बनाने में ट्री वेस्ट से लेकर पत्तल व चटाई जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है। ये देखने में बेहद ही आकर्षक। इस पंडाल में 16 फीट के गणपति विराजमान हैं, जिनकी शनिवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रतिष्ठा की गई। जय श्री गणेशा। इस बार न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष जे श्रीनिवास राव जी के द्वारा इस पंडाल का ये थीम है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम इसलिए बनाया गया है क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी पूरा एनवायरनमेंट को मतलब बहुत प्रदूषण कर रही है। तो इस बार के अध्यक्ष के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जंगलों में जो पेड़ हैं उसे लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बार अध्यक्ष द्वारा ये भी किया गया है कि एक छोटे छोटे पौधे हर एक पर्सन को दिया जाए। हर एक इंसान अगर एक पौधा भी लगाता है तो एनवायरनमेंट में बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग वृक्ष ना काटें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं ताकि एनवायरनमेंट हरियाली भरे रहे और उससे हमारे बहुत फ़ायदे रहें। इन 10 दिनों में बप्पा की सेवा की तो कोई भी मतलब कमी नहीं रहेगी। इस बार इस पंडाल में सबसे पहले तो हमारी वन देवी का दर्शन होगा, उसके बाद वन देवता दर्शन देंगे एंड थर्ड स्टेज में हमारे बप्पा श्री गणपति बप्पा वो दर्शन देंगे। शहरवासियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वृक्ष हैं, जो सूखे पत्ते लोग जला देते हैं, हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमारा समिति इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सूखे पत्ते, जो सीड्स हो गए, जो वेस्ट जो लोग फेंक देते हैं, हम वो सारी चीज़ों को पंडाल बनाए। थर्माकोल का यूज़ ही नहीं किया है इस बार। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप सब हमारे इस पंडाल को विज़िट करें, एक बार बप्पा के दर्शन करने आइए ज़रूर। सेक्टर 2 मेरा नाम सोनल है, आप सभी आइएगा। ठीक, सुनो 2 मिनट। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव एवं जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव का शुभारंभ दुर्ग सांसद विजय बघेल ने किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक व जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष भी भव्य आयोजन यहाँ पर कराए जाएंगे। विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की जहाँ विराजित की जाएगी, वहीं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए फिश टनल एक्वेरियम आकर्षण का केंद्र होगा। जी हाँ, बता दें इस वर्ष झांकी में फिश टनल एक्वेरियम का शुभारंभ किया जा रहा है। दर्शकों को ये खूब भाएगा। गणेश चतुर्थी के पहले दिन यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से यहाँ पर शामिल हुए। फीता काटकर जहां उन्होंने शुभारंभ किया, वहीं पर श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए फिश टनल का निरीक्षण करने भी वे स्वयं पहुंचे और दिल से सराहना इस फिश टनल की। आयोजन की जानकारी आयोजकों ने इस प्रकार से दी है। हमारी समिति छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव एवं जन सेवा समिति का गणेश उत्सव का शुभारंभ कल से है। विशेष ये है कि हमारे स्थल में फिश टनल एक्वेरियम का एक विशाल प्रदर्शनी लगा है, जो आकर्षण का केंद्र है। दूर दूर से लोग आके पूछ रहे हैं कि भैया क्या लग रहा है, क्या नहीं करके। जनता का प्रतिसाद और श्रद्धालुगण जो भी आएंगे उनको हमारी समिति द्वारा एक विशेष तौर पे चैनल पे जो देखने का बनाया गया है वो अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और मैं शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि भगवान से जो भी उनकी मनोकामना हो पूर्ण हो और शांति का माहौल रहे, अच्छा पर्व मनाएं। आपका परिचय? मैं सामदेव साहू, छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव जन सेवा समिति का संरक्षक। एक भानु की हाँ, मैं भानु सिंह साहू, छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक एवं जन सेवा समिति का अध्यक्ष। बप्पा से ही कामना करते हैं कि भिलाई के साथ साथ पूरे भारत में शांति का माहौल बना रहे। नहीं, मुझे तो लगता है कि अच्छा यहाँ प्रतिसाद मिलेगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में सेकंड बार लग रहा है। पहली बार रायपुर में लगा था, इस बार भिलाई में लग रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि भिलाई में आने के इस प्रदर्शनी चालू होने के पहले ही अपना ज़्यादा रुझान दिख रहा है लोगों के द्वारा। ठीक, सब आ जाएंगे ना मैडम। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक एवं जन सेवा समिति की संयुक्त तत्वावधान में गणेश उत्सव पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बनाया गया भव्य
फिश टनल लोगों को खूब लुभाएगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत जशपुर पुलिस ने बीती रात पशु तस्करी के लिए कुख्यात सीमावर्ती ग्राम डड़गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराया और एक तस्कर अकील कुरैशी को गिरफ्तार किया। पुलिस की इस सफल छापेमारी से तस्करों में हड़कंप मच गया है और कई तस्कर गांव छोड़कर फरार भी हो गए हैं। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शशि मोहन ने न्यूज टीम को दी। ऑपरेशन शंखनाद के तहत जसपुर पुलिस लगातार गौ तस्करों के खिलाफ जो अभियान चला रही है, उसी के तहत कल झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए गांव डडगांव में हम लोगों ने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर हमारी टीम गई और वहां पर रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें से 15 नग गौवंश, एक कार जो कार रेकी में प्रयुक्त होती थी और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और जो आरोपी उस गांव में इस मामले में संलिप्त थे, उनकी सघन तलाशी अभियान चल रही है। और कल जैसा कि इस गांव का इतिहास रहा है, जाने पर महिलाएं पुलिस के साथ उलझती है और अपनी आदत के मुताबिक कल भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सख्त तेवर को देखते हुए उन लोगों ने फिर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और पुलिस आरोपियों को लेकर आ गई। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, गाड़ी को भी रासात किया जाएगा और अभी तक हमारे जिले में 459 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। 49 आरोपियों को इन सारे मामलों में जेल भेजा गया है और आगे भी ये हमारा अभियान जारी रहेगा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक युवक ने जमकर हंगामा मचाया। युवक ने तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश की। इस दौरान वह एसी के टनल से जा टकराया। इसके बाद वह बिल्डिंग का शीशा तोड़कर छत से कूदने की कोशिश किया। जब आसपास की सुरक्षा गार्ड्स की नजर युवक पर पड़ी, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद युवक को काबू में कर नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह पिछले 2-3 दिनों से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। देर शाम वह अचानक वार्ड से बाहर निकल गया और उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की। तकरीबन 10 मिनट तक युवक हंगामा करता रहा। सुरक्षा गार्ड्स ने चारों तरफ से घेरकर युवक को पकड़कर नीचे उतारा। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।